हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसिड्स और बेसिस के कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमने देखा आर्हेनियस का एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा ब्रॉन्स्टेड लोरी का एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, और फिर एट द एंड हमने प्रीवियस लेक्चर में हम देख रहे थे ल्यूइस का एसिड बेस का कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स। हमने ये चीज़ें जो है बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हुए, मैं कुछ लेक्चर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, जिसमें हम लोग देखेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक। अच्छा, अब ये मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं दूसरे लेक्चर में। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की अगर हम बात करें तो एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। एसिड का खट्टा जायका होता है। ठीक है। सो एसिड के टेस्ट से भी हम पता चला सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है। ठीक है, क्योंकि उसका जो जायका होता है एसिड का वो क्या होता है, खट्टा होता है, तुर्श होता है। फिर दूसरी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या थी? दूसरी फिज़िकल प्रॉपर्टी थी कि दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि एसिड जो होते हैं वो क्रोसिव होते हैं। मीन्स कि जब आप उनको अगर आप स्किन पर डालें एसिड को, ठीक है, तो वो आपकी स्किन को बर्न कर देगा, जला देगा, ख़राब कर देगा। एंड फिर फोर्थ हमने फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। कि एसिड्स जो होते हैं उनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वो पानी होता है, वाटर होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, बिजली कंडक्ट हो सकती है। ठीक है। सो ये तो थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। आज के लेक्चर में ना बेसिकली हम लोगों का फोकस होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ठीक है। बट मैं डायरेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर जाने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आपको थोड़ी सी इनसे वाकफ़ियत होनी चाहिए कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस किस्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो आपको लेक्चर समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप किन को बोलते हो। पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप किन प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं। सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, द प्रॉपर्टीज़ which can be observed, जिनको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और measured, या जिनकी आप पैमाइश कर सकते हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को आप क्या बोलते हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल देखें इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं इनकी। सो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है कलर, रंग। ठीक है। कलर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स स्मेल। ठीक है। तो ये भी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं ये भी क्या है? फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा डेंसिटी, डेंसिटी भी एक क्या है? फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को आप क्या बोलते हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। राइट। अब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को,
कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे आप उनको डिफ़ाइन करते हैं और क्या एग्जांपल्स हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिफ़ाइन कर लेंगे और उसकी हम एग्जांपल्स देख लेंगे। ठीक है, सो ऐसी प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टीज़ which are observed, जिनको आप ऑब्ज़र्व करते हैं। कब ऑब्ज़र्व करते हैं? ड्यूरिंग और आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, जिनको आप केमिकल रिएक्शन के दौरान या केमिकल रिएक्शन होने के बाद जिन प्रॉपर्टीज़ को आप ऑब्ज़र्व करते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ठीक हो गया। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आप इस तरह से डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि आपने बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड आउट करते थे कुछ एलिमेंट्स की गिवन कंपाउंड के अंदर, या जब आप ये फाइंड करना हो आपने कि ऑक्सीडेशन कौन से सब्सटेंस की हो रही है और रिडक्शन कौन से सब्सटेंस की हो रही है, देन आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कंपेयर करते थे रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकती है केमिकल प्रॉपर्टी की? हीट ऑफ कंबस्चन, कि किसी भी सब्सटेंस की आप बर्निंग कर रहे हैं, उसको कंबस्ट कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। ठीक है, उस दौरान जो हीट बाहर आती है, हीट निकलती है, उसको आप क्या बोलते हैं? हीट ऑफ कंबस्चन बोलते हैं। इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है केमिकल? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब पुराने सब्सटेंसेस टूट रहे होते हैं और नए सब्सटेंसेस बन रहे होते हैं, सो उस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है उसको आप क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। सो ये तो थी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस तरह से आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं और मैंने आपको कुछ इसकी एग्जांपल्स दी। अब बेसिकली हम देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। अब थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्योंकि हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन भी कर लिया और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख ली। सो अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी है जिसको हमने डिस्कस करना है। अब जो एसिड्स होते हैं दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली with metals। मेटल्स के साथ एसिड्स एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। लाइक कौन कौन सी मेटल्स के साथ? लाइक सोडियम, सोडियम के साथ पोटाशियम, एंड कैल्शियम। सो इन जैसी जो मेटल्स हैं उनके साथ एसिड्स एक्सप्लोसिवली मीन्स के तेज़ रिएक्शन होता है इनका बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाउएवर ताहम
डाइल्यूट एसिड्स, जो लेस कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं, जो पतले एसिड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल HCl या H2SO4, ये जो करते हैं ना रिएक्ट, दे रिएक्ट मॉडरेटली, मीन्स कि इनका रिएक्शन ना ही ज़्यादा तेज़ होता है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होता है, विद किन के साथ, विद रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स के साथ। अब वो रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन सी मेटल्स हो सकती हैं? वो रिएक्टिव मेटल्स हो सकती हैं मैग्नीशियम, जिसको सिंबल क्या है Mg, या वो हो सकती है जिंक, या वो हो सकती है आयरन, या वो हो सकती है एल्युमिनियम जिसका सिंबल है Al, ठीक है। अब इनके साथ रिएक्ट करके ये एसिड्स बनाते क्या हैं? टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स, बेसिकली क्या बनाते हैं? सॉल्ट्स बनाते हैं। और साथ होता क्या है? विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इस रिएक्शन के दौरान क्या रिलीज़ होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। जैसे अब हम कुछ रिएक्शंस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे जिंक के साथ हम रिएक्शन देख लेते हैं H2SO4, जिसको आप सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो बनता क्या है? सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बनता है? जिंक सल्फेट ZnSO4, एंड इसके साथ साथ क्या इवाल्व होती है? H2 गैस इवाल्व होती है। अब ये ऊपर का एरो इस वजह से है क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है, इसने उड़ जाना है, ठीक है, उड्डी जाना है इन्हें। सो सेकंड रिएक्शन हम देख लेते हैं एल्युमिनियम का, किसके साथ? HCl के साथ, ठीक है। अब ये मैं साथ साथ बैलेंस करता जा रहा हूँ इक्वेशन को। अगर आप लोगों ने इक्वेशन बैलेंसिंग का मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आप के इस चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की। उसमें एक मेथड मैंने बड़ा डिटेल से अपलोड किया हुआ है, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो वहाँ से जाके आप ये इक्वेशन बैलेंसिंग का लेक्चर जो है आप इजीली देख सकते हैं। आपको आ जाएगा कि एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि आपके लेवल पे ना बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें इक्वेशन बैलेंसिंग का मेथड नहीं आता कि इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। सो आपके लेवल पे हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज़ होता है, जिसको हम देसी तरीका ही बोलते हैं, ठीक है। देसी तरीके नाल ही तुसी इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। सो वो आप लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखा जिंक का और एल्युमिनियम का सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्शन, जिस दौरान क्या बना? साल्ट बना। जब जिंक ने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तब साल्ट कौन सा बना है? जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस इवाल्व हुई, ठीक है। इसी तरह से एल्युमिनियम ने जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तब साल्ट कौन सा बना है? एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एंड हाइड्रोजन गैस इवाल्व हुई, ठीक है। सो ये तो थी पहली केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ज़रा दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स की, वो है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, या जिसको आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये है जी
सेकंड प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली एसिड्स की, जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, अब होता क्या है, जो एसिड्स होते हैं ना, एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म, बनता क्या है, सॉल्ट्स। एसिड्स के सॉल्ट्स बनते हैं और साथ क्या हो रहा होता है, विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे एसिड्स, तब कौन सी गैस इवॉल्व हो रही थी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब एसिड्स जो हैं वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं, देन सॉल्ट्स बनने के साथ साथ कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब HCl के साथ रिएक्शन करता है, देन होता क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, ये सॉल्ट बनता है। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और H2O वाटर बनता है साथ। ठीक है, अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, तो यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा। देन क्लोरीन भी 2 पूरे हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं। 1 कैल्शियम है, 1 कैल्शियम है, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन हैं। यहाँ पर भी 2 और 1 3 ऑक्सीजन हैं। तो इस तरह से ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई। अब हम देख लेते हैं ज़रा बाइकार्बोनेट का। अब सोडियम का बाइकार्बोनेट है, सपोज आपके पास NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। जब ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, देन बनता क्या है, सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ क्या बनेगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, H2O। ठीक है, सो इस तरह से ये इक्वेशन होगी। अब हमने इक्वेशन को करना है बैलेंस। यहाँ पर आपको 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर भी अगर मैं 2 लगा दूँ, देन हाइड्रोजन भी पूरे हो गए, 2 and 2 4, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 सोडियम हैं, यहाँ पर 2 सोडियम हैं, सोडियम भी पूरे हो गए। कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 2 कार्बन हैं, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो यहाँ पर मुझे कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। कार्बन भी पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 3 2s are 6 और 4, 10 ऑक्सीजन हैं यहाँ पर कितने हैं, 4, 2 2s are 4, 4 and 4 8 हो गए, और 2 ये ऑक्सीजन हैं, कितने हो गए, 10 ऑक्सीजन पूरे। तो इस तरह से ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो ये तो थी सेकंड प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं ज़रा थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज़ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। ठीक है, सो अब हम देख लेंगे भैया एसिड्स के रिएक्शन इसके साथ, बेसिस के साथ, कि बेसिस के साथ जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं देन क्या होता है। अच्छा, अब जब एसिड्स
react with bases अब बेसिस कौन कौन सी हो सकती हैं? वो मेटल के ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं एंड मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। या और क्या हो सकता है? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड भी हो सकता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला होता है? NH4OH। सो इस तरह के मेटल के ऑक्साइड्स या मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स या अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, ये तमाम की तमाम क्या होंगी? बेसिस होंगी। जब एसिड्स का इन बेसिस के साथ रिएक्ट होता है देन क्या बनता है? टू फॉर्म सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट बनता है और क्या बनता है? एंड वाटर, वाटर बनता है साथ, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस मीन्स के एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इस एसिड बेस के रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब देख लेते हैं ज़रा एग्जांपल्स। जैसे आपके पास यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, प्लस HCl, ये एक एसिड है। अब इनका रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या? NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O वाटर बनेगा, ठीक है। अब ये मेटल का सॉल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड, ये जो कि खाने का नमक भी बोलते हैं जिसको, जो कि नॉर्मली आप यूज़ करते हैं घरों में, वो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। इसी तरह से अब हम एग्जांपल देख लेते हैं एक कॉपर ऑक्साइड, ये भी एक बेस है। इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं H2SO4 के साथ। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है ऊपर वाली, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, इसको फर्दर बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह से जब कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा देन कौन सा सॉल्ट बनेगा? कॉपर सल्फेट बनेगा एंड क्या बनेगा? वाटर बनेगा H2O। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है देन क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं एसिड बेस के रिएक्शन को, ठीक है। सो इस तरह से आपने देख ली थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। अब हम देखते हैं फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। रिएक्शंस with sulfides and bisulfides, ठीक है। सो ये है एसिड बेस की फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी। इसको भी हम देख लेते हैं कि जब एसिड जो है वो रिएक्ट करता है सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ तब क्या चीज़ें बनती हैं। ओके, एसिड्स रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स to form salts बनते हैं। और क्या बनता है साथ? with the liberation
ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस साथ बनती है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का क्या फार्मूला होता है, SO2। ठीक है। सो जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड्स के साथ, तब क्या चीज़ें बनती हैं, सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट के साथ साथ क्या चीज़ बनती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फाइड CaSO3। ठीक है, ये सल्फेट और सल्फाइड में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, सही है। जब CaSO4 होता है देन हम उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट प्लस HCl। कैल्शियम सल्फेट का हम रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ, देन क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, लिबरेट होगी, प्लस इस रिएक्शन के रिज़ल्ट में वाटर भी साथ बनेगा। ठीक है। सो इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर H2 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, सो यहाँ पर मैं 2 ऐड कर देता हूँ। सो अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब हम देख लेते हैं ज़रा बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पर सपोज़ आपके पास सोडियम का बाईसल्फाइड है या सोडियम का हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, देन कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड SO2 गैस लिबरेट होगी, प्लस साथ क्या बनेगा, वाटर भी साथ बनेगा। ठीक है। सो इस तरह से रिएक्शन होता है सोडियम बाईसल्फाइड का HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अच्छा, अब ये तो थी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम देख लेते हैं ज़रा फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। वो क्या है, एसिड्स का किसके साथ रिएक्शन देखना है। अब हमने रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद सल्फाइड्स। अब हम देखेंगे मेटल के सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन एसिड का। इस दौरान क्या होता है, एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल सल्फाइड के साथ, एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड्स to liberate हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जब मेटल के सल्फाइड के साथ एसिड्स का रिएक्शन होता है, देन क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिबरेट होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर है मेटल का सल्फाइड FeS। ठीक है, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ H2SO4 के साथ, FeSO4। आयरन का सल्फाइड है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, आयरन का सल्फेट बना, प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होगी, लिबरेट होगी, H2S जिसका फार्मूला होता है। ठीक है। सो इस तरह से ये तो था आपका लेक्चर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स का। ओवरऑल मतलब जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, बट हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पहले के लेक्चर्स में हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।